एक्स रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24। गिफ्ट हमेशा चार अलग अलग पांच तरह की होती है। एक तो कैश में मिलने वाली गिफ्ट, तो पांच कॉलम बनाने की। तो पहली कॉलम के अंदर तुमने लिखा है कैश, राइट, ए बी सी डी ई। उसमें ए का मतलब कैश गिफ्ट, बी कॉलम का मतलब गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जमीन दुकान मकान। गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें ज्वेलरी आएगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, फिर उसके बाद में स्कल्पचर, पेंटिंग, ये सब उसके अंदर, बुलियन यानी गोल्ड सिल्वर वगैरह। फिर परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी यही गोल्ड वगैरह, बराबर। और वो गोल्ड वगैरह आपने खरीदा किसी के पास से, लेकिन जितने में खरीदना चाहिए उससे काफी कम दाम में उसको खरीदा। और हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, लास्ट वाला, इसमें भी सेम। तुमने जमीन या तो मकान खरीदा, लेकिन जितने में खरीदना चाहिए उससे काफी कम प्राइस के ऊपर उससे खरीदा, उसमें अपने 110% परचेस कंसिडरेशन का जो करेंगे वो इसमें आएगा। अब मैं इसके अंदर आपको वन बाय वन हर ट्रांजेक्शन को, 20 ट्रांजेक्शन है, सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ओके, सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो, ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। जब भी मैरिज वर्ड आए ना, आगे बढ़ना ही नहीं है, कोई जगह टैक्सेबल नहीं है। किससे मिले वो मान बात तो अपने आगे देखने की नहीं है। मैरिज लिखा हो तो गिफ्ट मैरिज के ओकेजन पे जो मिलती है, आगे समझा चुका, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होती, कितनी भी गिफ्ट मिले, राइट। 2,90,000 की गिफ्ट मिली ऐसा लिखा है। इसमें से ये भी बताया गया है कि 2 लाख की उसको अपने फ्रेंड से मिली, और बाकी के उसके रिलेटिव से, कोई मायने नहीं रखता है। अपने लिए मैरिज में मिलने वाली गिफ्ट नॉट टैक्सेबल है। फिर June 22, 2023 उसको गिफ्ट मिली 23,000 फ्रॉम सी। कौन है वो? कजिन ऑफ हिज फादर। भले शादी में उसको न्योता मिलेगा, पर वो तुम्हारा रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव में कौन आता है? रिलेटिव में वही लोग जो तुम्हारे लीनियरली डिसेंडेंट या एसेंडेंट हो, और तुम्हारे पेरेंट्स के सीधे रिश्तेदार हो, बराबर। तो ये नहीं आएंगे कजिन ऑफ हिज फादर, यानी ही इज नॉट रिलेटिव। साइड पे लिखना हो तो लिख दो नॉट अ रिलेटिव, वैसे भी एक्सप्लेनेशन में दिया है। तो यहाँ पे 23,000 टैक्सेबल आएगा। तो 23,000 में कुछ लिखा है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ नहीं लिखा, तो ये जाएगा सीधा कैश की कॉलम में। तो ए कॉलम में तुम लिखोगे 23,000। ओके, देख लो। सेकेंड में कैश गिफ्ट फ्रॉम सी लिखा है, सी इज नॉट रिलेटिव, बराबर, 23,000। अब थर्ड वाला देखे, ऑन August 18, 2023 he gets a gift of 15,000 from D, who is cousin of his father, sorry, who is elder brother of his grandfather, एल्डर ब्रदर ऑफ इज ग्रैंडफादर। उसके फादर के चाचा हुए, उसके कुछ नहीं हुए, ये डायरेक्ट रिलेटिव में नहीं आते, तो ये भी रिलेटिव नहीं है। कितने की गिफ्ट मिली? 15,000 की। अब यहाँ नोट डाउन ये बात को करना है आपको, कि यहाँ आप देखो सब में 50,000 से कम जा रहा है, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी में पर ट्रांजेक्शन आपको 50,000 की लिमिट देखने की। बाकी सबके अंदर 5,500 100 रुपये भी हो ना, तो भी अपने अभी लिख देने का, लास्ट में उसका टोटल करेंगे, फिर 50,000 की लिमिट देखेंगे। पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम एवरी ट्रांजेक्शन में ये चेक करेंगे कि 50,000 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 15,000 मिलते तो है, लेकिन किसके किसके पास से? रिलेटिव के पास से नहीं मिल रहे, तो टैक्सेबल लिखा है यहाँ पे कोई भी चीज के मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं, तो ये कैश में आएगा। यानी पहली कॉलम में देखो सोल्यूशन में लिखा होगा 15,000। क्लियर? अब फोर्थ वाला चेक करो। गिफ्ट मिलता है, लेकिन 60 लाख का गिफ्ट मिलता है किसके पास से? ग्रैंड मदर, दादी डायरेक्ट रिलेटिव है, राइट। तो ये 60 लाख अगर दादी से मिलते हैं तो नॉट टैक्सेबल, नहीं लाएगा, कुछ भी नहीं टैक्सेबल है इसके अंदर। रीजन, ग्रैंड मदर इज रिलेटिव, बराबर। फिर उसके बाद में अ कंप्यूटर रिसीव फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसके पास से मिला? एम्प्लॉयर के पास से मिला। अब एम्प्लॉयर के पास से मिला तो एम्प्लॉयर जिसके लिए तुम काम करते हो, एम्प्लॉयर अगर आपको कोई भी चीज दे रहा है ना, तो वो सैलरी में कवर होनी चाहिए,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे रीजन में ये लिखेंगे गिफ्ट बाय एन एम्प्लॉयर इज कवर्ड अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 65,000 का जो कंप्यूटर है वो आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो नील भी नहीं लिखने का, समझ लो, सब में डैश कर देने का। नील भी नहीं लिखना है आपको। नील कब लिखेंगे, जब अगर टैक्सेबल ना हो तो लिखेंगे, इस हेड में टैक्सेबल ना हो तो। पर इसमें तो क्या है, इस हेड में नहीं दूसरे हेड में टैक्सेबल है, राइट। अब आगे देखो, on November 2, 2023, X purchased a house property from his friend D for 65,000। अब किसके पास से खरीदा, फ्रेंड के पास से। फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव, मैरिज भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 65,000 में खरीदा। हाउस की कीमत कितनी थी, 10 लाख रुपए। अब मैं बोलता हूँ यहाँ 10% करने भी जाओगे ना तुम, तो भी 65,000 का 10% आएगा कितना, 6,500। और टोटल करोगे तो 71,500 आएगा। अब 71,500 से तो 10 लाख बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ओरिजिनल फिगर के बीच का डिफरेंस टैक्सेबल बनाएंगे। लेकिन किस में आएगा ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आएगा, बराबर ने। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में 9,35,000 छठे में लिखा है, देखो। ओके, फिर नेक्स्ट देखे 7, ऑन November 30, 2023, X gets a gift of a plot of land from his, आगे कुछ नहीं पढ़ना है, ग्रैंडफादर रिलेटिव है, मतलब इसमें कोई भी टैक्सेबल नहीं आएगा। अब प्लॉट ऑफ लैंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितनी, उसकी 15 लाख रुपए, बराबर, मतलब आपने 1 रुपया भी इसमें दिया नहीं है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में आएगा, 1 रुपया भी नहीं दिया है फ्री में, बराबर। फिर नेक्स्ट देखो, ऑन December 30, 2023, X he gets a commercial flat from the elder brother of his father-in-law। अगर फादर का ब्रदर है तुम्हारा चाचा होता, लेकिन ये तो ससुर का भाई है ना, कोई रिलेटिव नहीं है ये, तो ये टैक्सेबल होगा। पर कितना, 25 लाख पूरा, फुल अमाउंट 25 लाख, बराबर। फिर नेक्स्ट देखो, ऑन January 6, 2024, ही गेट्स अ गिफ्ट ऑफ 2 लाख। देखो, कैश गिफ्ट कितनी है, 25,000, और गिफ्ट ऑफ वर्क ऑफ आर्ट जिसकी मार्केट वैल्यू 1,75,000, लेकिन किससे मिला, पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। मैंने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 7वां आपको पढ़ाया था, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में 7th लास्ट वाला, कोई भी पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12 AA में कवर होता है, उसके पास से अगर कोई भी गिफ्ट मिलेगी, नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे दोनों चीजें नॉट टैक्सेबल, मतलब कैश में भी नील लिखेंगे, और वर्क ऑफ आर्ट यानी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन नहीं, विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में भी आप नील लिखोगे। अब 10वां देखो, एक्स रिसीव्स ऑन January 11, 2024 अ हाउस प्रॉपर्टी अंडर, क्या लिखा है, विल, सेकंड थर्ड वाला, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थर्ड वाला। अगर विल में कोई वसीयत में कोई भी चीज लिख के जाता है तो उसके ऊपर अपने टैक्स नहीं भरना है, तो ये भी नॉट टैक्सेबल आएगा। फिर 11th देखो, ऑन January 25, 2024 ही गेट्स अ रिस्ट वॉच, घड़ी मिली उसको, लेकिन वॉच है ने वो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर या तो इसमें कवर नहीं की जाती, गिफ्ट के अंदर आती नहीं है वो, राइट। मूवेबल असेट होने के बावजूद भी वॉच यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन अगर रिस्ट वॉच की जगह पे गोल्ड रिस्ट वॉच लिखा हो बदल जाएगा, समझे। तो ये भी नहीं आएगा। एंड 12 देखो, ऑन January 25, 2024 he purchased his work of art for 16 lakh rupees from an exhibition in New York. The fair market value of the work of art on the date of purchase is 17 lakh। अपने क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी हो ने तो 10% वाला देखना नहीं है अपने, वो कैलकुलेशन नहीं करना, इसमें खाली डिफरेंस देखो। 17 लाख की चीज को तुमने कितने में खरीदा, 16 लाख में, 1 लाख टैक्सेबल, सीधा 1 लाख टैक्सेबल में आ गया। पर ये किस में आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी
विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आएगा। अब ऑन February 1, 2024 he purchases a commercial property for rupees 8 lakh. Stamp duty value is rupees 8 lakh 50,000. डिफरेंस कितना है? 50,000 का। मैं बोलता हूं कि अगर तुम क्या लिखा है, 8 लाख लिखा है ना, वैसे भी ये टैक्सेबल नहीं है। तुमने खरीदा कितने में? 8 लाख में। 10% ऐड करोगे तो क्या है? देखो, कमर्शियल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल हुआ ना। इमूवेबल में पहले अपने क्या करते हैं? परचेस कंसिडरेशन में 10% प्लस करेंगे, तो 8,80,000 आ जाएगा। और 8.5 लाख से 8,80,000 ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा हो तो लिखते हैं अपने। यहाँ तो यही परचेस कंसिडरेशन है, 10% के बाद ज्यादा है, तो ये टैक्सेबल नहीं आएगा, नील। अब आया देखो, ऑन February 5, 2024 ही गेट्स अ बर्थडे गिफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, फेयर मार्केट वैल्यू 11,000। अब बर्थडे गिफ्ट टैक्सेबल है। कौन सा? खाली मैरिज का ओकेजन, बराबर ने। तो फ्रॉम हिज फ्रेंड लिखा है 11,000। अब यहाँ पे फ्रॉम हिज फ्रेंड की जगह फ्रॉम हिज वाइफ होता तो नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वाइफ इज अ रिलेटिव, बराबर ने। देन ऑन February 10, 2024 प्लॉट ऑफ लैंड। ये दो चीजें बराबर ध्यान से समझ लेना, एक 15 वाला है और एक 18 वाला है। ये दोनों को बराबर ध्यान से समझना। पार्टनरशिप फर्म के अंदर से, पार्टनरशिप फर्म जो पुणे में है, वहां से आपको प्लॉट ऑफ लैंड मिला। द पार्टनरशिप फर्म के खाली दो पार्टनर है, एक पार्टनर उसका फादर और एक उसकी बीवी, यानी माँ नहीं, इसकी बीवी, हाँ, वो भी याद रखिए। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड इज 19 लाख। अब तुमको लगेगा खाली दो पार्टनर है, दोनों रिलेटिव है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, बट गलत। याद रखो, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों को अलग अलग समझा जाता है। अगर गिफ्ट देने वाला फादर या तो उसकी वाइफ होती, राइट, तो यहाँ पे अपने लिख सकते थे कि ये नॉट टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट देने वाला पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए ये टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल 19 लाख। और एक भी रुपया कंसिडरेशन में दिया नहीं है, इसलिए 19 लाख टैक्सेबल कहाँ पे आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। क्लियर? फिर आगे देखो, ऑन February 16, 2024 एक्स परचेजेस 500 शेयर्स इन टाटा केमिकल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने खाली 90 रुपीज में खरीदे अपने फ्रेंड के पास से, लेकिन कहाँ खरीदे? आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज, लोएस्ट मार्केट कोटेशन, बीएसई और एनएसई के अंदर 300 और 310। अब ये को याद रखो, दोनों में से बीएसई वाला अपने देखने का, एनएसई वाला नहीं देखना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं, बीएसई वाला देखो। तो 300 है, तो 300 में से अपने 90 माइनस करें, तो 210 का एक शेयर के ऊपर फायदा हुआ। 210 इंटू 500 करो, तो 1,05,000 आएगा। ये 1,05,000 मूवेबल प्रॉपर्टी विथ इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि 90 तो दिए थे ना तुमने, कम पैसे दिए। समझ में बात आई क्या? जितने शेयर लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस अमाउंट से, के पर डिफरेंस अमाउंट में कौन सा वाला लेना है? बीएससी लेना है। फिर March 1, 2024 एक्स गेट्स ए गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग। देखो क्या आया? गोल्ड रिंग फ्रॉम अ कजिन ऑफ हिज मदर इन लॉ। ये नहीं आएगा, रिलेटिव नहीं है ये, बराबर। तो फेयर मार्केट वैल्यू 20,000, तो पूरा का पूरा 20,000 टैक्सेबल किस में आएगा? गोल्ड है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में। अब वापिस जो 18, पार्टनरशिप जैसा ही है। एक्स गेट्स अ पेंटिंग बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम सी लिमिटेड। मिसिस एक्स के उसके अंदर 70% शेयर है। किसी का भी अगर 20% से ज्यादा शेयर हो ना किसी कंपनी के अंदर, तो उसके पास उस कंपनी का, यानी समझो कि मालिक जैसा ही हो गया, बराबर। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितना है? 44,000 है। पर यहाँ पे मिला, सॉरी, 19,000 फेयर मार्केट वैल्यू पेंटिंग की। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, और कंपनी का मालिक दोनों को अलग अलग माना जाता है, इसलिए कंपनी ने गिफ्ट दी है, कंपनी के मालिक ने गिफ्ट नहीं दी है, तो हम इसको रिलेटिव नहीं मानेंगे। और 19,000 टैक्सेबल कहाँ पे आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में। अब March 25, 2024 में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड मिला मिसिस एक्स, कजिन ऑफ मिसिस एक्स।
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 44,000 मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि 50,000 हो नहीं रहा है। यहाँ हर ट्रांजेक्शन में 50,000 चेक करना है, तो यहाँ पे किसी से भी मिला हो कोई मतलब नहीं रखता है, या रिलेटिव से मिला या ना मिला कोई मतलब नहीं रखता, कौन से ओकेजन पे मिला ना मिला वो भी मतलब नहीं रखता, खाली मतलब क्या रखता है, 50,000 की अपनी लिमिट, और 50,000 से ये कम में, इसलिए हम क्या समझेंगे, इस पे कोई टैक्स भरना नहीं है, नॉट टैक्सेबल। और ये आएगा किस में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन में नहीं लाएगा। एंड द लास्ट वन, ऑन मार्च 31 2024 एक्स रिसीव्स अ शॉप, कहाँ पे है, जम्मू में, बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड। यहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, एग्जैक्टली 50,000। मैंने क्या बोला था, 50,000 से ऊपर 1 रुपया होने तो 50,000 एक पूरा टैक्सेबल, लेकिन एग्जैक्टली 50,000 भी नॉट टैक्सेबल। तो 50,000 या तो उससे नीचे इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर डायरेक्टली लिखा हो तो पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से ये टैक्सेबल नहीं होगा। अब हमारा लास्ट जो है वो क्या करेंगे, तुम्हारे पास टोटल 5 अलग अलग कैटेगरीज थी, पांचों 5 कैटेगरी को सेपरेट गिनना है। पहली कैटेगरी का टोटल कितना है, 38,000, 50,000 से ज्यादा नहीं होता, नॉट टैक्सेबल, खत्म बात। दूसरे में 44 लाख, पूरा टैक्सेबल। तीसरे में 50,000, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि 50,000 से ऊपर होना चाहिए, 50,000 ना चले तो नॉट टैक्सेबल। फिर उसके बाद में पांचवा पहले लिखा है नीचे, 9,35,000, तो वो टैक्सेबल क्योंकि 50,000 से ऊपर है, और 2,05,000 भी तुम्हारे टैक्सेबल। ओके, अब सबका टोटल करो, 55,40,000 की टोटल टैक्सेबल अमाउंट हुई, बराबर। मेरे पास एग्जैक्टली ऐसा 15 ट्रांजेक्शन वाला दूसरा सम है, इसको तुम लोग ट्राई करना, मैं आपको भेजूंगा ये।